नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 2026 कॉमनवेल्थ गेम बहुत ही स्पेशल रहे हैं क्योंकि इस बार गेम से ज़्यादा चर्चा खिलाड़ियों की नहीं बल्कि गेम्स के आयोजन की हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो होस्टिंग बदल गई। कुछ समय पहले ही कॉमनवेल्थ गेम की होस्टिंग हमको देखने को मिली कि चेंज हो चुकी है और कई बड़े स्पोर्ट्स भी इस बार कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिए गए, जिस वजह से मेडल भी कम हुए। लेकिन इसके बावजूद भारत ने एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया है इस बार कॉमनवेल्थ गेम में कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर भारत ने खींचा है। यहां से साथियों यकीन मानिए, आने वाले टाइम में एसएससी एग्जाम ले लो, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, जो भी आप एग्जाम लोगे, अगले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आपको कॉमनवेल्थ गेम से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देखिए और एग्जाम में जाने से पहले भी आप जरूर फॉलो करके जाइएगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अलग अलग एग्जामों में आजकल क्या है ना, एग्जाम शिफ्ट भी काफ़ी बढ़ गई है। अब बहुत ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होते हैं तो एग्जामिनर के पास ज़्यादा स्कोप है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए। अब अगर मान लो कॉमनवेल्थ गेम से उसको क्वेश्चंस बनाने होंगे तो वो मेडल टेली में भारत का स्थान कौन सा रहा या कितने गोल्ड जीते, सिंपल क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएगा। उसके पास में स्कोप है कि वो डेप्थ में क्वेश्चन बनाए और कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट भी उसके अंदर मिक्स करेगा, हिस्ट्री के कुछ पार्ट ऐड करेगा, कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पार्ट पूछ सकता है और करंट जो इवेंट हुआ है उसको मिक्स करके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमको उस तरीके से इस सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा और मैं आपके लिए उसी तरीके से प्लान करके ये सेशन लेकर आया हूँ। मैंने इस कॉमनवेल्थ गेम को पूरा अच्छे से सेकंड बाय सेकंड फॉलो किया है। जब से ये कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुआ था, 2 अगस्त को खत्म हुआ है, इतने सारे दिनों का इस सेशन में मैं आपको कुछ मिनटों के अंदर सार देने वाला हूँ। तो अगर आप ये पूरा सेशन देख लेते हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा। लास्ट में इस सेशन के एंड में मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा, एसएससी लेवल के या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एग्जामिनर अभी इन पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बना सकता है इस टॉपिक से, ठीक है। सेशन की तरफ चलें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में भी आपको ऑप्शन दे रखा है। वहाँ से आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 को समझने से पहले थोड़ा सा हमको पीछे चलना जरूरी है क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट को समझने से पहले उसकी कहानी जानना जरूरी होता है। आखिर कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कैसे हुई, इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम क्यों पड़ा, भारत ने पहली बार इसमें अंदर कब पार्टिसिपेशन लिया था, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो शुरुआत करते हैं लगभग 100 साल पहले से। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत करीब 100 साल पहले एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ हुई थी। उस समय जिन देशों का ऐतिहासिक संबंध ब्रिटिश एम्पायर से था, उनके बीच खेलों के माध्यम से दोस्ती और जो आपसी सहयोग था उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इस इवेंट की बेसिकली शुरुआत की गई। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित हुआ था। उस समय सिर्फ 11 देशों के करीब 400 खिलाड़ी होंगे जिन्होंने हिस्सा लिया था और आज यही इवेंट पूरी दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में गिना जाता है। क्वेश्चन आता है कि कॉमनवेल्थ नाम इसका क्यों रखा गया कॉमनवेल्थ। तो एक छोटा सा बहुत ही क्वेश्चन दिमाग में अक्सर आ जाता है हमारे, क्योंकि इसमें देखिए वही देश हिस्सा लेते हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य रहे, यानी ऐसे देश जिनका कभी ना कभी ऐतिहासिक संबंध ब्रिटिश एम्पायर से रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना, रशिया, अमेरिका ये सब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम का नाम शुरू से कॉमनवेल्थ नहीं था। पहले इसका नाम जो था वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, फिर आगे चलकर नाम चेंज हुआ। 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम रखा गया। कब? 1978 में। अच्छा, भारत ने कब शुरुआत करी इसमें? तो देखिए, इसकी शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम की जरूर 1930 में हुई थी। पहले एडिशन में भारत जो है वो शामिल नहीं हुआ था। भारत ने पहली बार 1934 कॉमनवेल्थ गेम जो था उसमें भाग लिया था और इसी एडिशन में भारत ने अपना पहला मेडल भी जीता। राशिद अनवर हैं कुश्ती के काफ़ी जाने माने और बहुत ही फेमस प्लेयर। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में अपना पहला मेडल रखा। तो राशिद अनवर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, एग्जामिनर यहाँ से आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन फंसा सकता है। अगर पहले गोल्ड की बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड किसने जीता, तो वो जीता है मिल्खा सिंह ने। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में एथलेटिक्स की 440 यार्ड रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अगर हम भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें कि सबसे सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम भारत का कौन सा रहा, तो वो रहा था दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010, जब भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया था। भारत ने अपने घर में कुल 101 मेडल जीते थे, जिनमें 39 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। एक ही बार भारत ने होस्ट किया है। अब इसके बाद सेकेंड बार भारत जो है वो होस्ट करने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम को 2030 में, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
यहाँ पर अहमदाबाद में भारत जो है, गुजरात के अहमदाबाद में इस 100वीं वर्षगांठ होगी कॉमनवेल्थ गेम की, जिसको वो होस्ट करेगा, सेंचुरी एडिशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम में पैरा एथलीट्स जो होते हैं उनके लिए अलग से गेम होते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। कॉमनवेल्थ गेम में सामान्य खिलाड़ी यानी कि एबल बॉडीड एथलीट जो होते हैं और दिव्यांग खिलाड़ी यानी कि पैरा एथलीट जो होते हैं, उन दोनों एक ही इवेंट का हिस्सा होते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था, समय के साथ पैरा इवेंट जोड़े गए। 2002 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम से यह व्यवस्था पूरी तरीके से लागू की गई, इसलिए 2026 में पैरा इवेंट्स होना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन भारत ने इस बार पैरा इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओके, तो ये थी कॉमनवेल्थ गेम की एक छोटी सी हिस्ट्री। अब हम 2026 एडिशन पर बात करते हैं और आयोजन से ज़्यादा होस्टिंग क्यों चर्चा में रहा, आखिर ऑस्ट्रेलिया ने होस्टिंग क्यों छोड़ी और ग्लासगो तक ये जिम्मेदारी कैसे पहुंची, ये पूरी कहानी को हम थोड़ा सा समझते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ खिलाड़ियों की वजह से नहीं बल्कि होस्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। शुरुआत में इन गेम्स की मेजबानी स्कॉटलैंड को नहीं मिली थी, होस्टिंग मिली थी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन कुछ समय बाद में बजट इतना बढ़ गया कि विक्टोरियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने होस्टिंग से अपना नाम वापस लेने का फैसला कर लिया था। अब कॉमनवेल्थ गेम के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इतने कम समय में आखिर मेजबानी करेगा तो कौन करेगा। ऐसे में ग्लासगो स्कॉटलैंड आगे आया और उसने गेम्स आयोजित करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। लेकिन समय भी कम था, बजट भी सीमित था, इसलिए फैसला लिया गया कि नए स्टेडियम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बजाय पहले से जो मौजूद वेन्यू है उनका ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसी कारण से इस बार गेम्स का प्रोग्राम जो है वो छोटा रखा गया और कई लोकप्रिय स्पोर्ट जो थे वो शामिल नहीं किए गए। इसलिए आपने देखा होगा कि रेसलिंग, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस जैसे जो स्पोर्ट्स थे वो इस बार हमको नहीं देखने को मिले। अब इसका सीधा असर जो है वो मेडल टैली पर पड़ा। स्पोर्ट्स कम थे, इसलिए मेडल की संख्या भी पिछले कॉमनवेल्थ गेम की तुलना में कम रही है। तो आप कंपेयर मत करिएगा कि 2010 में तो हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 2026 में कम देखने को मिला। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स भी कटे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे कंपेयर करना, तुलना करना सही नहीं होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन 23 जुलाई से शुरू हुआ, 2 अगस्त 2026 तक चला। ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया। अब सवाल आता है कि इतने छोटे प्रोग्राम में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, कौन कौन से खिलाड़ियों ने इतिहास रचा, किस स्पोर्ट में भारत ने सबसे ज्यादा दम दिखाया है। पहले हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे और फिर हम एमसीक्यू पार्ट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा है, तो शायद आप कहेंगे कि बॉक्सिंग, या फिर आप कहेंगे कि जूडो में भारत का परफॉर्मेंस अच्छा आया, या फिर आप कहेंगे कि मीराबाई चानू। लेकिन अगर पूरी कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मैं बात करूं तो इस बार भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है ना, वो रही है हमारी महिला खिलाड़ी। भारत के 13 गोल्ड मेडल में से 8 गोल्ड मेडल अकेले महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। किसने? महिला खिलाड़ियों ने। यानी आधे से भी ज्यादा गोल्ड हमारी बेटियों के नाम रहे। कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह रही है कि भारत मेडल टैली में चौथे स्थान तक पहुंच पाया है। इसलिए अगर कहा जाए कि इस बार भारत की सफलता की सबसे मजबूत नींव हमारी महिला खिलाड़ियों ने रखी है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुल 122 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जिन्होंने 10 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। ये कॉमनवेल्थ गेम में भारत की 19वीं अपीयरेंस भी थी। ओपनिंग सेरेमनी में मीराबाई चानू भारत की फ्लैग बेरर रही, जबकि लवलीना बोर्गोहेन जो है ये बैटन बैरियर की भूमिका निभाई। और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का तिरंगा जो थामा था वो जैस्मिन लाम्बोरिया ने थामा था। ये भी आप क्लियर रखिएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहा था। अब एक नजर मेडल टैली पर डालते हैं। तो पहले स्थान पर देखिए ऑस्ट्रेलिया रहा, सेकंड पे रहा है इंग्लैंड, थर्ड पे रहा है कनाडा एंड फोर्थ नंबर पे रहा है भारत। देखिए फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन आपको यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे भारत के गोल्ड भी 13 हैं, स्कॉटलैंड जो होस्ट कंट्री रहा है उसके गोल्ड भी 13 रहे हैं। जब गोल्ड मेडल बराबर हो जाते हैं तो फिर बात जाती है सिल्वर पर। अब भारत के सिल्वर मेडल देखेंगे आप तो 17 सिल्वर हैं, जबकि स्कॉटलैंड के जो सिल्वर मेडल है वो कम है भारत के कंपैरिजन में। इसलिए भारत जो है वो फोर्थ पोजीशन पर आए और स्कॉटलैंड फिफ्थ पोजीशन पर आए। दोनों ने मेडल भी बराबर जीते हैं, 39-39। ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। भारत के 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर भारत ने 39 मेडल जो है वो अपने नाम करें। अब स्पोर्ट्स वाइज थोड़ा सा प्रदर्शन देख लेते हैं अपन। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भारत ने बॉक्सिंग में जीते हैं, तो पहले हम बॉक्सिंग से डिस्कस करेंगे इसको। बॉक्सिंग से 7 गोल्ड मेडल भारत को आए हैं। इसके बाद एथलेटिक्स से 3 गोल्ड मेडल आए, जूडो से 2 गोल्ड मेडल आए, वेट लिफ्टिंग से भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला है। यानी भारत के अगर देखा जाए कि सभी 13 गोल्ड मेडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 स्पोर्ट्स से ही आए। इससे हमको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इन 4 स्पोर्ट्स ने भारत की मेडल जो कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। सबसे पहले हम बॉक्सिंग को लेकर डिस्कस करें। भारत का सबसे सफल स्पोर्ट्स रहा है बॉक्सिंग। एक ही सिंगल डे में भारत को यहां पर 7 गोल्ड मेडल मिले थे। भारत
की बात करें तो 7 गोल्ड मेडल मिले भारत को, यानी 13 गोल्ड मेडल में से अकेले बॉक्सिंग सिर्फ 7 गोल्ड मेडल लेकर आया है। कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है बॉक्सिंग में भारत ने। सबसे पहले बात करें किन किन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है, तो प्रीति पंवार, इन्होंने महिलाओं की 54 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। इसके बाद जैस्मिन लांबोरिया का नाम आता है, इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का तिरंगा भी जैस्मिन लांबोरिया ने ही संभाला था। इसके बाद साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया घनगस ने 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अब ये तो हमने महिलाओं की बात कर ली, अब पुरुषों की बात करें, मेल की बात करें तो सचिन सिवाज जो हैं इन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया बॉक्सिंग में, और अंकुश पंगाल हैं इन्होंने 80 किलोग्राम वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। तो इस तरीके से भारत ने बॉक्सिंग में कुल 7 गोल्ड मेडल जीते और शानदार प्रदर्शन दिखाया है। यहां पर बॉक्सिंग काफी हाईलाइट हुआ है, तो बॉक्सिंग के 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला नॉकआउट, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो अगर कोई मुक्केबाज पंच लगाने के बाद रेफरी की 10 तक की गिनती से पहले अगर खड़ा नहीं हो पाता है तो मुकाबला वहीं समाप्त हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं नॉकआउट। टेक्निकल नॉकआउट वर्ड भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है। जब रेफरी या फिर रिंग डॉक्टर खिलाड़ी की सुरक्षा को देखते हुए मुकाबला बीच में रोक देता है तो उसे टेक्निकल नॉकआउट कहते हैं। इसमें खिलाड़ी खड़ा हो सकता है लेकिन मुकाबला जारी रखने लायक नहीं माना जाता। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है यूनानिमस डिसीजन। तो यूनानिमस डिसीजन, अगर मुकाबला पूरा चलता है और सभी जजेस एक ही खिलाड़ी को विजेता घोषित करते हैं तो उसे बोलते हैं हम यूनानिमस डिसीजन। ओके, ये हमने बॉक्सिंग की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं जूडो की। जूडो भी इतिहास रचने वाला स्पोर्ट रहा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। हालांकि भारत ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते, बट दोनों इतिहास रचने वाले गोल्ड मेडल देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं अस्मिता डे की। इन्होंने महिला के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में जूडो में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनने का गौरव हासिल किया। आज तक कोई भी महिलाओं में जूडो में गोल्ड मेडल नहीं जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, पहली महिला बनी है अस्मिता डे। वहीं पुरुषों में भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई गोल्ड मेडल जिताएं, और ये गोल्ड मेडल नाम किया है हर्ष सिंह ने। 60 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं हर्ष सिंह। ओके, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, 2 गोल्ड मिले हैं अपने को जूडो में। अब जूडो बहुत हाईलाइट रहा है इस बार कॉमनवेल्थ गेम में, तो जूडो से रिलेटेड टर्म्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट आती है इपोन। ये जूडो का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इपोन। अब यहां पर साथियों देखिए, अगर किसी खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरीके से पीठ के बल मतलब बैक मेट पर गिरा दिया और फिर लगभग 20 सेकंड तक होल्ड करके रखा, तब जो उसका अपोनेंट था, ठीक है, वो अगर उसने सबमिट कर दिया तो मुकाबला पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी को बेसिकली बोलते हैं इपोन, है ना। आसान भाषा में याद रखिए, इपोन यानी डायरेक्ट विक्ट्री। जैसे क्रिकेट में सीधे 6 लगाया जाता है ना, वैसे ही जूडो में इपोन सबसे बड़ा स्कोर माना जाता है। सेकेंड आता है वाजारी। वाजारी शब्द भी जो टर्म है ये भी अपना जूडो से संबंधित है। इस टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर थ्रो अच्छा है लेकिन इपोन जितना परफेक्ट नहीं है तो खिलाड़ी को वाजारी मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 वाजारी मिलकर एक इपोन के बराबर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे सामने तातामी। तातामी ये टर्म भी जूडो से संबंधित है। जूडो का मुकाबला जिस विशेष मेट पर खेला जाता है उसे तातामी कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म मुझे लगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एथलेटिक्स की तरफ में। एथलेटिक्स में भारत ने कुल 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, बट भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले। इन तीनों गोल्ड मेडल की बात करें तो ये गोल्ड आए हैं पैरा एथलेटिक्स से। यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि रही ये वाली। सबसे पहली बात करें हम तो शर्मिला धनकर का नाम आता है, इन्होंने महिला शॉटपुट F57 में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं दिलीप गवित का नाम आता है, पुरुषों की 100 मीटर T47 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा सोमन राणा ने पुरुष शॉटपुट इवेंट F57 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। तो ये 3 प्लेयर हैं, शर्मिला धनकर, दिलीप गवित और सोमन राणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। इस स्पोर्ट से भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू की बात करें तो 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि बड़े मंच पर उनसे बेहतर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में अपना लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतकर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम करी है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की फ्लैग बेरर बनने के बाद में गोल्ड मेडल जीतना उनके इस कॉमनवेल्थ गेम को और भी यहाँ पर यादगार बना देता है। ये हमने स्पोर्ट्स वाइड डिस्कस कर लिया प्लेयर को। कुछ इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स निकल कर आते हैं जहां पर
बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे ये प्लेयर और एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। हालांकि इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन उनका प्रदर्शन किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं था। इसमें पहला नाम आता है गुरवीर सिंह, एथलेटिक्स से आते हैं ये। गुरवीर सिंह जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धा में मेडल जिताए और इतिहास रचाए। कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में एथलेटिक्स में एक ही एडिशन के अंदर 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने गुरवीर सिंह। एशियन गेम्स में भी इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था। 5000 मीटर रेस में इन्होंने ब्रॉन्ज जिताए और 10,000 मीटर रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। सेकंड नाम आता है लवप्रीत सिंह। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और सिर्फ 1 किलोग्राम की वजह से ये गोल्ड मेडल इनके हाथ से निकल गया, सिर्फ 1 किलोग्राम की वजह से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे। वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं लवप्रीत सिंह। तीसरा नाम आता है तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर की बात करें तो डेकेथलॉन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एथलेटिक्स के अंदर डेकेथलॉन एक इवेंट होता है जहां पर 10 इवेंट होते हैं और हर इवेंट कंप्लीट करने के बाद खिलाड़ियों को नंबरिंग दी जाती है, स्कोर दिया जाता है। उस स्कोर के हिसाब से पूरे 10 इवेंट के स्कोर काउंट होते हैं और फिर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल डिसाइड होता है। तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा एंड्योरेंस वाला बोल सकते हैं कि इवेंट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। तेजस्विन शंकर ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और ऐसा करने वाले ये पहले एथलीट बने हैं, पहले भारतीय बने हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर डेकेथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज तक कभी भी डेकेथलॉन में कोई भी मेडल भारत को नहीं मिला है कॉमनवेल्थ में। सबसे खास बात यह रही कि तेजस्वी शंकर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच में ये मेडल जीता है और इनको इंजरी भी थी। इंजरी के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद अगला नाम आता है झंडू कुमार। ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का जो पहला मेडल आया है वो आया है झंडू कुमार की तरफ से। पैरा पावर लिफ्टर हैं, मेंस हैवीवेट वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा है और भारत को पहला मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी बने थे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में झंडू कुमार। शुरुआती इन्होंने करी थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नाम मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। गुरवीर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। ऐसा पूछ सकते हैं कि किस खेल से संबंधित हैं, तो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। लवप्रीत सिंह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस, तेजस्विन शंकर और झंडू कुमार, ठीक है। ये 4 नाम और आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर साथियों हमारा ये थ्योरी सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, बट यहाँ पर सभी को कवर करना ज़रूरी नहीं था। जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है मैंने आपको वही पॉइंट डिस्कस किए हैं और उन्हीं प्लेयर्स को डिस्कस किया है जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ। मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, उनको लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी प्रारंभ में विक्टोरिया को दी गई थी। दूसरा, बजट संबंधी कारणों से विक्टोरिया ने मेजबानी छोड़ दी। तीसरा है, इसके बाद ग्लासगो ने मेजबानी संभाली, स्कॉटलैंड। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ खिलाड़ी और एक तरफ उपलब्धि दे रखा है। गुरवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलेटिक्स में 2 मेडल। हर्ष सिंह जूडो में भारत के पहले पुरुष गोल्ड मेडलिस्ट। अस्मिता डे जूडो में भारत की पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट। तीनों यहाँ पर युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं, मतलब ए, बी, सी तीनों, डी आंसर सही होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत ने कुल 39 मेडल जीते, बिल्कुल सही। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने कुल 39 मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग भारत का सबसे सफल स्पोर्ट रहा है, बिल्कुल सही है ये भी। 7 गोल्ड अकेले बॉक्सिंग से आए भारत को। भारत और स्कॉटलैंड दोनों के 39 मेडल रहे हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत तीसरे स्थान पर रहा है, ये वाला जो यहाँ पर कथन है सही नहीं है। भारत चौथे स्थान पर रहा है, तीसरे पे नहीं रहा है। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसका संबंध पैरा एथलेटिक्स से नहीं है। दिलीप गवित, शर्मिला धनकर, सोमन राणा या फिर गुरवीर सिंह। तो गुरवीर सिंह जो है ये पैरा एथलीट से संबंधित नहीं है। गुरवीर सिंह ने 5000 मीटर और 10,000 मीटर में मेडल दिलाया भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। नेक्स्ट आता है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो पहला मेडल यहां पर जीता है झंडू कुमार ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, झंडू कुमार ने यहां पर मेडल अपने नाम किया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पोर्ट कॉमनवेल्थ गेम 2026 के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। बॉक्सिंग, जूडो, एथलेटिक्स, रेसलिंग। तो यहां पर रेसलिंग जो है ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहा है। बॉक्सिंग था, जूडो था और एथलेटिक्स भी था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीते, बिल्कुल करेक्ट। भारत के 13 गोल्ड में से 8 गोल्ड महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं, ये भी करेक्ट है। भारत के सभी गोल्ड मेडल केवल 4 स्पोर्ट से आए। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, डी आंसर सही होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेल से सम्मिलित करना है। गुरवीर सिंह एथलेटिक्स, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग, जैस्मिन लांबोरिया बॉक्सिंग। तो यहाँ पर तीनों बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरर कौन थी? मीराबाई चानू। केवल 1 किलोग्राम से गोल्ड मेडल से चूकने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में? तो वो थे लवप्रीत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अस्मिता डे वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू बॉक्सिंग, जैस्मिन लांबोरिया बॉक्सिंग या फिर गुरवीर सिंह रेसलिंग। तो हमको सही यहाँ पर युग्म देखना है। अस्मिता डे ये जूडो से संबंधित है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, जैस्मिन लांबोरिया बॉक्सिंग बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे डेकैथलॉन जैसे सबसे कठिन एथलेटिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए विशेष रूप से सराहा गया? किसे? तेजस्विन शंकर को। सी आंसर। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत को बॉक्सिंग से कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं? तो बॉक्सिंग से मिले हैं 7 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट आता है, कॉमनवेल्थ गेम 2030 के संबंध में सही कथन चुनना है। नई दिल्ली मेजबान होगा, मुंबई मेजबान होगी, अहमदाबाद मेजबान होगा और यह सेंचुरी एडिशन होगा, या फिर बेंगलुरु मेजबान होगा? तो अहमदाबाद में आयोजित होगा और यह सेंचुरी एडिशन होगा। सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस कारण भारत के कॉमनवेल्थ गेम 2026 के मेडल की तुलना 2022 कॉमनवेल्थ गेम से सीधे करना उचित नहीं माना जाता? 4 ऑप्शन है। भारत ने कम खिलाड़ियों को भेजा था, इस बार केवल इंडिविजुअल इवेंट आयोजित हुए थे, इस बार कई प्रमुख स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, या फिर इस बार मेडल रूल बदल गए थे। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने 15 यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। यहाँ पर हमारा ये कॉमनवेल्थ गेम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छे से डिटेल में हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ना, अगर आपने उतना इन्फॉर्मेशन अच्छे से कर लिया, 100% आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज करके जाइएगा। एग्जाम में जाने से पहले कॉमनवेल्थ गेम से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड होता है। आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।